Hello students, all my class 10 students, I welcome you all to my channel Ujjwal's Biology Classes. As we were going through the chapter, the transportation in animals, we had dealt with the important blood vessels over there, and today we will be discussing about a very vital organ which helps to run actually the circulatory system, that is the heart, which is also known as the pumping organ in our body. So let us have a look the structure, the outer structure, the internal structure, that is the morphological and the anatomical structure of the human heart, and how the mode of working or what type of circulation which goes on. We will have a detailed look into each and every topic. So let's begin. सबसे पहले हम लोग देखेंगे about the structure and the position of the human heart. चलिए देखते हैं एक बार ना. जब हम लोग ह्यूमन हार्ट का पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें जानना है कि साइज क्या होता है ह्यूमन हार्ट का ना. हर कोई हमारे, अगर हम लोग अपने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को पकड़े, दैट इज द फिस्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड, और दैट विल बी द शेप और द साइज ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन हार्ट उनके अंदर. क्लियर है कहां पर पोजीशन है ना. अगर मैं बताता हूं कि सपोज करो दिस वाज योर ट्रैकिया, ट्रैकिया हो गया अपनी, ये डिवाइड हो गया, दिस वाज द टू लंग्स, तो बिल्कुल इन लंग्स के बीचों बीच प्रेजेंट होता है द ह्यूमन हार्ट. मतलब जनरली ये जो कैविटी के अंदर प्रोटेक्शन होगा, दैट कैविटी इज ऑल्सो नोन एज थोरैसिक कैविटी. सो वेयर विल बी द ह्यूमन हार्ट लोकेटेड, या पोजीशन? It will be located inside the thoracic cavity between the two lungs. मतलब just in the middle of the two lungs, but इसका जो थोड़ा position होगा, it is tilted slightly towards the left. मतलब क्या है ना, इस हार्ट को अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, इसका एक पोजीशन, ये वाला जो पोजीशन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं द एपेक्स पोजीशन, और ये जो थोड़ा ब्रॉडेंड फेज है, इस फेज को हम लोग बोल सकते हैं द बेस. तो हार्ट के अंदर हम लोग देख रहे हैं जो एपेक्स है वो डाउनवर्ड होता है, और अपवर्ड जो होता है दैट इज द बेस. क्लियर है. तो ये जो अपना बेस है, दिस बेस इज फेसिंग अपवर्ड्स एंड द एपेक्स इज फेसिंग डाउनवर्ड्स एंड इट इज टिल्टेड. अगर मैं इसको मिडिल पकड़ू तो इस मिडिल से इस का जो आपका लगभग ये अराउंड 8 to 9 सेंटीमीटर तक आपका लेफ्ट के टुवर्ड्स ये आपका रहेगा. समझ में आया? तो इट इज इन द थोरैसिक कैविटी बिटवीन द टू लंग्स एंड इट इज टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट. और इसीलिए हम लोग जब हमारे छाती में हम लोग हाथ रखते हैं तो वी कैन फील द साउंड और वी कैन फील द हार्ट बीट स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. क्लियर है. तो ये मिडिल में होगा, बट ये थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है सच दैट जो एपेक्स पोर्शन होगा, जो कॉनिकल पोर्शन का एपेक्स पोर्शन होगा, वो आपका टिल्ट होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. समझ में आ रहा है सर? क्लियर है. अब इसके मतलब, अच्छा, हु विल प्रोटेक्ट दिस ऑर्गन? नाउ वी नो हु प्रोटेक्ट द लंग्स, इट इज द रिब केज. तो ये जो पूरा रिब केज होगा, दिस rib cage will protect the lungs and the heart. It will protect the lungs and the heart. कोई दिक्कत सर? क्लियर है. तो ये थोरैसिक कैविटी के अंदर है, between the right and the left lungs. But what will be the size of the heart? It will be the size of the fist. क्लियर है. And the apex or the conical portion is tilted towards the left side of the thoracic cavity. कोई दिक्कत सर? क्लियर है. अब हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हम लोग बाहर एक हार्ट को देखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या स्ट्रक्चर महसूस होगा. क्लियर. चलिए, तो जब हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज हार्ट मेड अप ऑफ. ना, इट इज मेड अप ऑफ मसल्स. और कैसा मसल्स? आप लोग क्लास 9 में पढ़ के आए हो कि दिस इज मेड अप ऑफ a special
cardiac muscles. So the walls of the heart, the entire heart structure जो है वो muscular structure होगा. कैसा मसल सर? One of the hardest and robust, जो जल्दी थकता नहीं है, बहुत ज्यादा काम करने वाला एक ऐसा आपका मसल से ये हार्ट बना हुआ है. क्लियर है? सो वेयर आर द कार्डियक मसल्स फाउंड? इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट. क्लियर है सर? कोई दिक्कत? और ये वर्किंग ऑब्वियसली सर ये 24/7 वर्क करता है. कभी भी अगर थोड़ी देर के लिए रुक जाए हार्ट पंप होना तो हमारा बॉडी फेल हो सकता है, मतलब वी विल बी अल्टीमेटली लीडिंग टू डेथ. क्लियर है? नेक्स्ट सर हम लोग अगर इसको देखेंगे अच्छी तरह ना, ह्यूमन हार्ट हम लोग जानते हैं कितने चेंबर्स होते हैं. इट इज कंपोज्ड ऑफ द 4 चेंबर्स. क्लियर है? 4 चेंबर्स को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल बी हैविंग द auricles, the upper chambers and the ventricles as the lower chambers. क्लियर है? तो जो auricles है इसको हम लोग बोल सकते हैं the upper chambers of the heart and ventricles को हम लोग बोल सकते हैं the lower chambers of the human heart. चलिए देखते हैं इस फिगर के अंदर. ये जो पोर्शन है सर आपका, ये पोर्शन को हम लोग बोल सकते हैं this and this. ये जो दोनों है आपका, this two comprises of the auricles and this two comprises of the ventricle. मतलब अगर सपोज करिए मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं और इसको डिवाइड कर दूं 2 हिस्सों में, ये जो ऊपर वाला आपका चेंबर्स है, this two chambers will be representing by the auricles and this the lower 2 chambers will be describing as the ventricles. क्लियर है? अगर हम लोग यहां पर बात करें कि दिस इज द मिडिल पोर्शन, यहां से यहां तक जो भी होगा दैट विल बी द राइट एंड दिस विल बी द लेफ्ट. क्लियर है? तो ऑब्वियसली ये जो ऑरिकल होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द राइट ऑरिकल. सिमिलरली ये जो होगा लोअर चेंबर, इसको हम लोग राइट वेंट्रिकल बोलेंगे. तो ये हो जाएगा मेरा राइट ऑरिकल, ये हो जाएगा मेरा द राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा मेरा द लेफ्ट ऑरिकल और ये हो जाएगा मेरा द लेफ्ट वेंट्रिकल. कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत है? अच्छा. नेक्स्ट जब हम लोग आते हैं यहां पर, हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो कंप्लीटली 4 चेंबर्ड हार्ट है. मतलब देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ मस्कुलर वॉल्स which are separating the auricles. दोनों ऑरिकल को अलग कर रहा है और दोनों वेंट्रिकल को भी अलग कर रहा है ताकि कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो. समझ में आया? ठीक है? तो ऐसा ही आपका जो स्ट्रक्चर है, द मसल विच सेपरेट्स द ऑरिकल्स, द राइट ऑरिकल फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, इस स्ट्रक्चर को और अच्छी तरह हम लोग बेहतर बताएंगे जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप देखिए यहां पर ऊपर कुछ आपके आर्टरीज और वेन्स नजर आ रहा है. दीज आर्टरी एंड वेन्स आर ऑल्सो नोन एज कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स. ये क्या नाम देंगे हम लोग शब्द? कोरोनरी. अगर कोरोनरी आर्टरी बोलेंगे तो आर्टरी क्या करता है सर? आर्टरी काम करता है वो जगह जगह पे ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड को लेके जाता है. ठीक है? तो जो ब्लड वेसल, दैट ब्लड वेसल विच सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड टू द मसल्स ऑफ द हार्ट. विच मसल्स? कार्डियक मसल्स. दैट टाइप ऑफ आर्टरीज आर नोन एज द कोरोनरी आर्टरी. सिमिलरली अगर मैं बोलूं कोरोनरी वेन्स, तो दैट स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स विच सप्लाई नहीं होगा, which receive the deoxygenated or the impure blood from the cells of the cardiac muscles to the heart. ठीक है? उसको हम लोग नाम देंगे the coronary veins. कोई दिक्कत? क्लियर है? ये बिल्कुल आपके आउटर स्ट्रक्चर है. मेरे पास एक 3D मॉडल है जिसके हिसाब से भी मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा. थोड़ा सा देखिए आप इधर. दिस इज द स्ट्रक्चर, द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. बहुत अच्छी तरह देखिए. क्लियर है? यहां पर अगर हम लोग देखते हैं दिस पोर्शन ओवर हियर एंड दिस पोर्शन ओवर हियर, ये जो 2 अपर है ये आपका है द ऑरिकल्स. क्लियर? द राइट ऑरिकल, द लेफ्ट ऑरिकल.
और उसके नीचे जो पोर्शन है आपका, दिस पोर्शन इज नोन एज द वेंट्रिक्यूलर पोर्शन, द लोअर चेंबर्स, द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। है कि नहीं? क्लियर है? समझ में आया? अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। एक ग्रूव मतलब एक हल्का सा गड्ढा होके आपका कोई चीज जा रहा है। तो एक ग्रूव आपका नजर आ रहा है यहां पर पूरा ऐसा, ठीक? ये कैसा है? ट्रांसवर्स है। तो इसको हम लोग नाम देंगे ट्रांसवर्स ग्रूव। क्लियर है? ठीक है। और इस ट्रांसवर्स ग्रूव जो होगा, इस ट्रांसवर्स ग्रूव को हम लोग नाम देंगे द सल्कस। क्या नाम देंगे हम लोग? सल्कस, कोरोनरी सल्कस। तो यहां पे कोरोनरी सल्कस क्या होगा? दिस विल बी माई कोरोनरी सल्कस। What is the function of it? It actually divides the upper chambers from the lower chambers. ये सल्कस क्या करेगा? ये सल्कस में झुंड में आपके कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स होंगे, and it will be dividing the upper chamber, that is the auricles, from the lower chamber, that is the ventricles. Clear? ठीक ऐसे ही आपका यहां पे हम लोग देखेंगे कि एक और ग्रूव आ रहा है इधर। ठीक है, अगर आप देखोगे थोड़ा सा तो यहां पे एक और ग्रूव आ रहा है जो आपके इधर से आ रहा है। ये कैसा है? लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव। तो ये लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव जो है ये आपका राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग कर रहा है। क्लियर है? तो इसको हम लोग इंटर वेंट्रिक्यूलर सल्कस भी नाम दे सकते हैं सर। तो एक हो जाएगा कोरोनरी सल्कस, एक हो जाएगा इंटर वेंट्रिक्यूलर सल्कस। समझ में आया? ब्रिंगिंग बैक टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, सबसे पहले वी हैव टू सी दैट द हार्ट इज मेड अप ऑफ, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि 2 चेंबर्स। क्लियर है? सबसे ऊपर वाले जो चेंबर्स होंगे उनको हम लोग ऑरिकल्स बोलेंगे, या उसको हम लोग यहां पर जो ऑरिकल्स होंगे ये हमें याद रखना है, ऑरिकल्स विल बी द रिसीविंग चेंबर्स ऑफ द ब्लड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द रिसीविंग चेंबर्स। कहां से क्या क्या रिसीव करेंगे हम लोग डिटेल में देखेंगे, बट ऑरिकल्स क्या होगा? रिसीविंग चेंबर। और नीचे जो हमारे लोअर चेंबर्स थे वेंट्रिकल्स, इन वेंट्रिकल्स को हम लोग बोलेंगे कि दे आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स। क्या चेंबर्स बोलेंगे सर? डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स। मतलब एक रिसीव कर रहा है ब्लड, दैट इज द ऑरिकल्स, और जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है चारों तरफ उसको हम लोग नाम देंगे द वेंट्रिकल्स। क्लियर है? लेट्स हैव अ लुक इन दिस स्मॉल डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर देख रहे हैं सर कि ये अपना क्या था? दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट। सो ये जो था मेरा, इट वॉज द राइट ऑरिकल, दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर वॉज द लेफ्ट ऑरिकल। ये जो स्ट्रक्चर यहां पर है, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर को राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल का नाम देंगे। कोई दिक्कत? क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला चीज देखिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप हमें जानना है कि ऑरिकल्स जो है, अगर मैं बोलूंगा यहां पर ऑरिकल्स, ऑरिकल्स का सबसे पहले दे आर थिन वॉल्ड। इसका जो वॉल्ड है होगा आपका, आप खुद ही देख सकते हो, ये थिकनेस ऑफ द वॉल और वेंट्रिकल्स का थिकनेस ऑफ द वॉल। तो द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द ऑरिकल्स इज थिन एंड दैट ऑफ द वेंट्रिकल्स विल बी थिक। अगर मैं यहां पर वेंट्रिकल्स की बात करूं तो वेंट्रिकल्स दैट विल बी थिक वॉल्ड। क्लियर है? पहला चीज ये क्यों सर? ऑरिकल्स रिसीव कर रहा है ब्लड, बट वेंट्रिकल्स जो होगा वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब वो ऐसा प्रेशर क्रिएट करेगा कि उस प्रेशर से सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कौन होगा? खुद बताइए। जो रिसीव कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या जो सेंड करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा? तो नीचे वाला हिस्सा सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन मोड में है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसमें ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना होगा, और वो प्रेशर क्रिएट करता है कौन? द थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर मसल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरे में चलते हैं कि ये आपका एक सेप्टम है। ये जो पूरा का पूरा एक डिवाइडिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर तो ब्लड वेसल्स हो गया। ये जो पूरा का एक आपका सेप्टम लाइक एक आपका टिश्यू है, मोटा सा या मसल है, जो क्या कर रहा है? ऑरिकल्स दोनों को अलग कर रहा है, वेंट्रिकल्स दोनों को अलग कर रहा है। क्लियर है? तो ऊपर वाले का नाम हो जाएगा
इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, ऑरिकल्स को डिवाइड कर रहा है तो इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, और नीचे हो जाएगा इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। कोई दिक्कत? बाहर क्या था? बाहर इसी का ही नाम था, इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। कोई दिक्कत? क्लियर है सर? अब अगेन देखिए आपका यहां पर दो ब्लड वेसल्स, अब थोड़ा ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से ब्लड वेसल एंट्री कर रहा है। अगर मैं राइट ऑरिकल की बात करूं, देखिए बुक में आपका ऑरिकल को आर्ट्रियम सिंगल या आर्ट्रिया भी नाम देता है, बोथ आर द सेम। व्हाट इज आर्ट्रियम? दैट इज योर ऑरिकल। क्लियर है? ऑरिकल्स हम लोग प्लूरल बोलते हैं तो यहां पर हो जाएगा आर्ट्रिया। ठीक है, तो अगर मैं राइट ऑरिकल की बात करता हूं तो राइट ऑरिकल के अंदर रिसीव होगा ब्लड, तो रिसीव जो होगा वो दो इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स इसको लेके आएगा। सबसे पहले ऊपर वाला जो है, इसमें आ जाइए, ये जो दिस इज योर राइट ऑरिकल, दिस इज योर राइट ऑरिकल। तो राइट ऑरिकल के अंदर सबसे पहला दो आपका ब्लड को लेके आएंगे, एक नीचे की तरफ से लेके आएगा और एक ऊपर की तरफ से लेके आएगा। ऊपर की तरफ से जो लेके आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। क्या नाम देंगे सर इसका? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या करेगा? ऊपर से जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करेगा एंड इट विल बी ब्रिंगिंग इट टू द फर्स्ट चेंबर, दैट इज द राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। सिमिलरली जो आपका नीचे से लेके जा रहा है सर, दिस इज द इंफीरियर वेना कावा। तो ये हो जाएगा आपका इंफीरियर वेना कावा, जो क्या कर रहा है, जो आपका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से इस ब्लड को लेके ला रहा है कहां पर? राइट ऑरिकल। क्लियर है सर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, जैसे ही ये ब्लड क्या होगा, ये ब्लड आप राइट ऑरिकल से एंटर करेगा इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल के अंदर आ गया ना, अब ये ब्लड कहां होगा, कहां जाएगा? ये ब्लड जब राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब इट विल बी पुश्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल। क्लियर है? अब यहां पर आपका काम आएगा, जैसे मैं हार्ट के अंदर सिर्फ हार्ट नहीं, हार्ट के साथ हम लोग हार्ट के ब्लड वेसल्स कौन से एंटर कर रहे हैं, कौन लीव कर रहे हैं वो पढ़ रहा है, साथ साथ हार्ट के जो आपके कुछ वाल्व्स होते हैं यहां पे, वो वाल्व्स के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए छोटा सा करके देख लेते हैं, द वाल्व्स ऑफ द हार्ट। क्लियर है? चार तरीके के वाल्व्स पाए जाएगा। एक वाल्व होगा आपका यहां पे फ्रॉम द राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच, एक वाल्व यहां पे होगा, और दूसरा वाल्व लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच यहां पर होगा। सर वाल्व होता क्या है ना? वाल्व आर स्ट्रक्चर जो क्या करता है आपका फ्लो को, हम लोग वेन्स के अंदर बोले थे कि आर्टरीज के अंदर आपका वाल्व नहीं होगा, वेन्स के अंदर वाल्व होंगे। तो वाल्व आर सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द पर्टिकुलर लिक्विड और द पर्टिकुलर गैस। इन केस में किसका कौन सा लिक्विड है? ब्लड है सर। तो ब्लड को पीछे जाने से वो रोकेगा, मतलब उल्टा करके अगर मैं बोलूं तो इट हेल्प्स इन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड, है कि नहीं? मतलब एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करवाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? हमें ध्यान रखना है राइट साइड में जो वाल्व प्रेजेंट होगा बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल, इस वाल्व को हम लोग नाम देंगे द ट्राइकास्पिड वाल्व। क्या नाम देंगे सर? द ट्राइकास्पिड वाल्व। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ऑरिकल्स मतलब कहीं से रिसीव करेगा, कहां से करेंगे देखेंगे, रिसीव कर रहा है ऑरिकल्स, तो ये लेफ्ट ऑरिकल से जैसे ही ब्लड एंट्री किया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, यहां पर एक वाल्व हो जाएगा बंद। तो जैसे ही बंद हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर से या राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आ गया है वो वापस
आपका राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के अंदर नहीं जा सकता है। क्यों? कौन रोक रहा है इसको? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू वाल्व्स, राइट साइड में जिसका नाम है ट्राइकास्पिड वाल्व और लेफ्ट साइड में जिसका नाम है आपका बाइकास्पिड वाल्व। इस बाइकास्पिड को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं माइट्रल वाल्व। क्या नाम देते हैं सर? इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं द माइट्रल वाल्व। क्लियर है? तो व्हाट इज द ट्राइकास्पिड वाल्व? It will stop the backflow of blood from the right ventricle to the right auricle. And what will be the function of the bicuspid valve? It will prevent the backflow of blood from the left ventricle to the right auricle. उसको रोकेगा। क्लियर है सर? ठीक है, मतलब ब्लड इसके अंदर आया है ना, ब्लड इसके अंदर आके ये जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये ब्लड इसके अंदर गया। क्लियर? जैसे ही इसके अंदर पूरा चला गया, ये वाल्व हो गया बंद, तो अब ब्लड इसी में ही है, इस चेंबर के अंदर है। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड किसके अंदर जाएगा? ये एक ब्लड वेसल हम लोग देख रहे हैं सर, है कि नहीं? तो जैसे ही आपका ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वाल्व तो हो गया बंद, तो ब्लड इसके अंदर वापस नहीं जा सकता है। तो ये ब्लड जो होगा, नाउ इट विल बी कंटिन्यूइंग टू मूव, और ये हार्ट से क्या चला गया? बाहर चला गया सर। अब याद करिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू आउटसाइड, अवे फ्रॉम द हार्ट जो लेके जाता है, उस टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स को हम लोग नाम देते क्या है? आर्टरी, है ना। अब खुद सोचिए आप, ये जो इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा है, द लार्जर वेन्स, मतलब इसके अंदर कौन सा टाइप ऑफ ब्लड आएगा सर? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? बताइए, वेन है तो वेन के अंदर क्या होगा? हाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको कहां पर भेजना पड़ेगा? प्यूरिफिकेशन के लिए रेस्पिरेशन होके रखा हुआ है, तो फॉर रेस्पिरेशन हमें इसको भेजना होगा टू द लंग्स। क्लियर है? तो हार्ट से लंग्स के अंदर लेके जाएगा। ये दो हिस्सों में क्यों बट रहा है? क्योंकि भाई एक जाएगा राइट लंग की तरफ और दूसरा जाएगा लेफ्ट लंग की तरफ, है या ना? समझ में आ रहा है? तो ये जो हुआ दिस ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल को हम लोग नाम क्या दे सकते हैं? ये आर्टरी होगा या वेन होगा? आर्टरी होगा सर। क्यों? क्योंकि ब्लड को बाहर लेके जा रहा है, बट कहां पे लेके जा रहा है? लंग्स। तो समथिंग रिलेटेड टू द लंग्स, क्या नाम बोला था मैंने? पल्मोनरी। तो दिस विल बी माई पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आया? तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा? हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से शुरू होगा? ये फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, और ये इस ब्लड को लेके जाएगा टू द राइट लंग एंड दिस टू द लेफ्ट लंग फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। आया समझ? ब्लड चला गया, वही सर आप देखिए कैपिलरी है, आर्टेरियोल्स। जैसे ही आपका इस ब्लड से लेके आएगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब इंप्योर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई ले लेगा और ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई उसी कैपिलरीज के अंदर जाके इंप्योर ब्लड को प्योर ब्लड कर देगा, है कि नहीं? अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर हो गया। अब लंग्स के अंदर से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके सबसे पहले इसके अंदर से प्रवेश करेगा, कहां पे? इनसाइड द राइट ऑरिकल, मतलब सॉरी इनसाइड द लेफ्ट ऑरिकल, मतलब ये आपका और ये, तो ये दोनों आपका कौन सा टाइप ऑफ ब्लड वेसल हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका द पल्मोनरी वेन हो जाएगा सर। ठीक, एक लौता वेन। वेन क्या करता है? ब्लड को बाहर से हार्ट के अंदर लाता है। ठीक है, तो ये एक लौता वेन है, पर इसके अंदर कौन सा टाइप ऑफ आपका ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि अभी अभी क्या हुआ? लंग्स के अंदर प्यूरिफिकेशन हो गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक, क्या हो रहा है आपका? सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी से, ऊपर से नीचे से, सारे बॉडी से आया किसके अंदर? राइट ऑरिकल के अंदर आया।
राइट ऑरिकल से गया राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल इसको भेजा लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन के लिए, प्यूरिफाई हो गया वो ब्लड। अब प्योर ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू किसके अंदर आ गया, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आ गया। मतलब अब जो ब्लड लेफ्ट ऑरिकल के अंदर है दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, दैट इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? अब जैसे ही ये लेफ्ट ऑरिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया सर। ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब एक दूसरा देखो आप, ये जो आपका एक स्ट्रक्चर और ब्लड वेसल है, इसी को ही हम लोग नाम देते हैं द लार्जेस्ट आर्टरी, दैट इज द आयोटा, which emerges out from the left ventricle। और ये आयोटा अब जाके पूरे बॉडी में इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर एक ऑर्गन्स के अंदर उसको पहुंचा देगा। क्लियर है सर? समझ में आया? ये चीज हम लोग और एक बार डिस्कस करेंगे इन द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्लियर है? तो हम लोग तुरंत फटाफट एक बार देख लेते हैं। चार आपके चेंबर्स, चार चेंबर्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग, और अलग करने के लिए क्या है, सेप्टम है, दोनों ऑरिकल्स के बीच इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक, उसके बाद ऑरिकल्स आर थिन वॉल्ड, वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड। ऑरिकल्स आर रिसीविंग चेंबर्स, वेंट्रिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स। क्लियर? सबसे पहले आपका इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा थ्रू ऑल द बॉडी पार्ट्स, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करेगा। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसको लेके आएगा कहां पे, बताते चलो साथ साथ, राइट ऑरिकल के अंदर। राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वही ब्लड जाएगा कहां पर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। क्लियर? राइट वेंट्रिकल के अंदर जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब ये ब्लड जाएगा किसके अंदर, टू द पल्मोनरी आर्टरी, और चला जाएगा कहां पर, एक राइट लंग की तरफ, एक लेफ्ट लंग की तरफ। किसके लिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टू टेक प्लेस। कहां पर होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वियोलाई के अंदर होगा सर। ठीक है? अब जैसे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, प्योर ब्लड जो है, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है, दैट विल बी, अब वो लंग्स की तरफ से फिर हार्ट के अंदर आएगा। कौन सा ब्लड वेसल लेके आएगा, the only vein which will be carrying oxygenated blood, that is the pulmonary vein. It will carry the oxygenated blood from the right and the left lungs, and it will be bringing the blood into the left auricle. समझ में आया सर? लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, यही ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, यही आपका ऑक्सीजन ब्लड अब the largest artery or the aorta के थ्रू जाके, and it will be distributed throughout the entire body। हर एक सेल जो काम कर रहा है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहा है, उसको ऑक्सीजन का दरकार पड़ेगा। उसको ऑक्सीजन कौन देगा, ये आयोटा। तो ये बड़ा वाला जो मोटा आयोटा है, वो धीरे धीरे करके आर्टरीज जैसे आर्टेरियोल्स वगैरह में हो जाएगा, और फाइनली वो आपके सेल्स के पास पहुंचेगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज। कोई दिक्कत है यहां तक?